डॉक्टर सोहल, मैं अशोक रावल, एक फिल्म मेकर भी हूँ और दूरदर्शन पे भी मैं काफ़ी देर एसोसिएटेड रहा हूँ। जी। मैंने आपका यूट्यूब का चैनल देखा। जी। यूट्यूब के चैनल में आपने बताया कि आपने कहा है कि बच्चे यानी कि हम लोग जन्म लेने से पहले ही हम अपने माँ बाप को डिसाइड करते हैं कि कहाँ जन्म लेना है, कैसे है, और ये कर्मों का खेल है, कर्मों के हिसाब से हम करते हैं। ये बात मुझे कुछ समझ आई नहीं। मेरे हिसाब से तो ये है कि हम जन्म लेते हैं, अपने कर्म करते हैं, ठीक करते हैं या ख़राब करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसके बाद हम उनको भोगते हैं बिफोर आवर डेथ, और फिर हम अपनी डेथ होती है तो उसी के साथ हमारा अकाउंट क्लियर हो जाता है। तो ये मुझे समझ आई नहीं कि जो आपने कहा है कि जब हम अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से, मीन्स आपका क्या कहना चाहते कि हम अपने कर्मों को साथ लेके जाते हैं या अगले जन्म में फिर कुछ होता है, क्या होता है? आप ज़रा थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं? आपके हिसाब से ये है कि जब मैंने उस वीडियो में ये कहा था, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेरा अपना नहीं है ये, कि हम अपने माँ बाप खुद चुन के आते हैं बिफोर बर्थ। मैंने यही कहा, इसी बात पे कहना चाहते हो ना आप? आपने कहा कि हम यहाँ आते हैं और कर्म काट के वापस चले जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप जो ये लाइफ जी रहे हैं, मैं आपके सवाल का ही जवाब जानना चाहती हूँ, दूंगी भी। आप ये लाइफ जी रहे हैं, ये कौन सी है? प्रेजेंट में जी रहे हैं क्या आप? प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट, राइट? प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट? जो बोया है वो काटना है, इस पर तो यकीन करते हो आप? सुना है हमने। जो बोया है सुना है। जिन्होंने ये कहावतें बनाई वो गलत तो नहीं बनाई, इसमें तो सहमत हो आप? जो बोया है वो काटना है। आपने कब बोया था? आज जो कर्म आप काट रहे हो, जो आपने कहा हम जब जन्म लेते हैं तो करते हैं, आपने जो अभी कर्म काट रहे हो, ये तो आप मानते हैं कि हम कर्म यहां काटने आते हैं, बनाने नहीं आते, काटने आते हैं। तो कुछ तो कर्म किए थे जो हम इस जन्म में काटने आए हैं। और वो बीज कब बोया था? वो इस जन्म का तो बोया हुआ नहीं है। अगर इस जन्म का बोया होता तो आप अपने घर में, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि मैं इतने भाई बहन हैं, सबके साथ मेरी बनती है, हो सकता किसी के साथ ना बनती हो, कोई भाई आपको ना लाइक करता हो, ये भी है, भले आप ना बोले हों, लेकिन आपको पता होगा, अब महसूस किया होगा आपने, या मेरे माँ बाप एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे भाई बहन को, मेरे को नहीं करते हैं, राइट? तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये पिछले जन्मों से रिलेटेड है। आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, ये प्रेजेंट नहीं है हम लोगों का। दिस इज फ्यूचर ऑफ योर पास्ट। आप इससे सहमत है? जो बोया है काटना है। अगर इस कहावत पे हम चले, बोया मैंने उस जन्म में था, जब फसल तैयार हो गई, काटने की बारी आ गई, वो उस जन्म में मैं पूरे नहीं कर सका और मैं इस जन्म में वो क्लियर करने आया हूं। यानी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल, हम सब स्कूलों में पढ़ के आए हैं बड़े, हर सब्जेक्ट में तो हम 100% मार्क्स नहीं लेते थे, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 60, राइट? आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपने 3 में से ले लिए 80% मार्क्स, 2 सब्जेक्ट में आ गए आपके 25। तो टीचर क्या करती है? आपको प्रमोट कर दिया। उन्होंने कहा, अशोक जी ने कहा पूरा साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मे बी सम रीजंस इनके लिए 2 सब्जेक्ट कम पढ़ रहे हैं, आपने माना भी घर में माँ बीमार थी या कोई भी रीजन हो सकता है, उन्होंने आपको प्रमोट कर दिया नेक्स्ट क्लास के लिए, हम राइट? लेकिन उसमें शर्त रखी, अगर 6 मंथ के अंदर तुम ये 2 सब्जेक्ट क्लियर नहीं करोगे पिछली क्लास के, तो तुमको आगे, मान लो आप 8th क्लास में हो, 9th में चले गए, कहते हम तब तक तुम ये 8th के 2 जो बैकलॉग है आपका, जो आपके कंपार्टमेंट है, जब तक इसको क्लियर नहीं करोगे, हम आपको अगली क्लास तक से 6 महीने बाद आपको फिर बैक गियर लग जाएगा, राइट? ये तो मानते हो? यहां वही कहानी है। आपने उस जन्म में क्या किया? फॉर एग्जाम्पल, चलो इस जन्म की कहानी ले लो, मैं आपको बता देती हूं। अभी आपने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया,
नई बात बनी, आपने दूसरे बैंक से लोन लिया, फिर तीसरे से भी लिया। आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको अपना स्टूडियो बनाना कि आप दूरदर्शन से रिलेटेड हैं, मेरे अपना एक नाम कमाना है, पैसे इतने हैं नहीं तो कहाँ बैंक लोन देता, आपने बैंक से लोन लिए, आपने 3 बैंकों से लोन ले लिया, राइट। तीनों के क्या बन गए? कर्जदार। कर्जदार है ना हम लोग। आपने एक का चुका दिया पूरा, 2 के नहीं किया तो क्या करेंगे आप बताइए? मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि जो अपने कर्मों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं? कैरी फॉरवर्ड आया, कैरी फॉरवर्ड वर्ड। अब यहां कैरी फॉरवर्ड क्या है? आपकी एज तो है नहीं, आपकी डेथ हो जाती है फिजिकल, तो कैरी फॉरवर्ड कहां से कौन करेगा? उसको लोन कौन उतारेगा? वो तो आपके नाम का है, उसका सिग्नेचर आपके हैं, आपकी वाइफ नहीं उतार सकती, आपके बच्चे नहीं उतार सकते, आपने खुद ही किया दिया कैरी फॉरवर्ड। तो ये कर्म जो बन गए हमारे किसी बहन से रिश्ता खराब, माँ बाप के साथ मिसबिहेविंग, अपने दोस्तों के साथ किसी को चीट करना, सब जितने इंसानियत के खिलाफ है, विच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। पैसे के लालच में मेरी 10 रुपए की चीज़ आई और मैं इसको 100 रुपए में बेच रहा हूँ, किसी के पास पैसे नहीं है तो भी आपने वो किया, क्योंकि दिस इज माई बिजनेस, आना तो आके लो, नहीं तो लेना लो। अब वो जो कैरी फॉरवर्ड है कर लिया आपने, ठीक बात है। अब वो कैरी फॉरवर्ड जो आया वो इस जन्म में आ गया। अब बैंक तो थे, यहां तो बैंकों की एग्जांपल दी मैंने आपको, लेकिन आप जब डेथ हो जाती है हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर जाते हो तो कैरी फॉरवर्ड, यहां वर्ड आपका बड़ा अच्छा आपने वर्ड बोला ये वाला, कि उसके बाद देखते हैं कहां जाना है, क्या किस किस के साथ मेरा कर्मों का खाता बाकी है। ये पैसे का खाता, वो कर्मों का खाता है। तो पता लगा एक तो भाई का देना है, एक बहन का देना है, और आप उस फैमिली में जाते हो सबसे बड़े बन के। वहां अभी एक कपल है जिसकी शादी हुई है, उन्होंने बेबी करना है, तो जब आपने देखा कौन है वो लोग, एक आपका पिछले जन्म का बेटा है, एक आप पिछले जन्म का आपका नौकर है। अब देखो कहानी कहाँ है। आपने नौकर के भी पैसे मारे, वो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय था, मतलब सर्वेंट मतलब एम्प्लॉय था आपका, उसके नहीं दिए पैसे आपने, प्लस बैंक के भी देने, बैंक को भी चीट किया आपने, क्योंकि वहां भी धोखाधड़ी थोड़ी करी आपने। उसके बाद भाई के साथ, अब आपने जब ऊपर गए, आप चित्रगुप्त ने कहा आजा भाई अशोक जी आ जाओ, ये डीवीडी देखो अपनी, वहां तो डीवीडी चला दी उन्होंने, अब देखो जरा ध्यान से। तब आपके होश उड़ गए, ये क्या हुआ। उसके बाद वो क्या किया उन्होंने, कहां जाना, नहीं नहीं मुझे जल्दी जाना वापस। यहां तक होता है कि कई बार कर्मेशन बॉडी का नहीं होता है, जो सोल है वो बर्थ ले लेती है। हम यहां तीसरा चौथा करते रह जाते हैं, 13वां करते रह जाते हैं, ये मैन मेड है सब कुछ। आपने कहा क्या, मैं वहां जाऊंगा, इनके पैसे मैंने वापस करने हैं। कहां, उस टाइम तो आप यहां इंडिया की बात कर रहे हो, और नेक्स्ट बर्थ आपने कहा है, वो यूके में है भाई। अब फ्री में यूके की पासपोर्ट तो लेना नहीं है। आप यूके सेलेक्ट किया, अब वहां पे क्या है, ना तो आपका वो एम्प्लॉय है ना कुछ है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब देखो रिश्ते क्या है, सोल का जेंडर नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इस धर्म में आप हिंदू धर्म में हो, वहां तो क्रिश्चियन है वो लोग। तो आपने कहा नहीं मुझे उनका रिटर्न करना है, हो गया, आप वहां पर चले गए। उसके बाद एक बैंक एम्प्लॉय जिसको आपने पटा के लोन लिया था, उसकी नौकरी, आप तो चले गए, वो बेचारा फंस गया बाद में, उसकी इंक्वायरियां हुई, नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। अब जो ऊपर गया वो तो कहता कहाँ भाई अशोक रावल कहाँ है, अशोक रावल जी तो कनाडा में है, यहाँ यूके में है, इसके घर में मैं बेटा बन के जाऊंगा। आगे बात समझ में, तो बेटा क्या आपको खुश रखेगा। हाँ एक बात और, आप माँ बाप चुन के आए हो, जैसे जो बड़ा है आपने चुना, आपके छोटा भाई जो घर में आया, जब बहन आई उसने अपनी है, हर एक का सिलेबस अलग है, हर एक की क्लास अलग है, हर एक का लेवल अलग है। वो किसके लिए वो माँ बाप, क्योंकि माँ बाप का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन फैक्ट्री है माँ की, वही प्रोड्यूस करेगी ना। उस आत्मा ने, उस सोल ने आपकी बहन बन के आई या आपका भाई बन के आया,
वो उसकी कहानी है, और डायरेक्टर ने उसको क्या बोला वो उस तक रहने दो। हम लोग क्या होता है कि घुसते हैं ना, ये गलतियां करते हैं। ये तो आपकी होगी, अब आपकी शादी हुई, मैं चीज को खुद नहीं मानती थी जोड़ियां उत्तो बन के आंदियां ने। इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड आपके बर्थ जब लेते उसके पहले कि आपकी वाइफ कौन होगी, आपके पास पैसा कितना होगा, आप ये साइन करके आते हो वहां पे। मैं किस धर्म में जा रहा हूं, किसके घर में जा रहा हूं, क्या क्या करना है, कितने मेरे पैसे चाहिए, मेरा जेंडर क्या होगा, मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, इवन आपकी डेथ। दिस ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ, उसमें साइन करके आते हो आप। एक वर्ड है बहुत, वाई विद मी, लोग क्या करते, सुसाइड कर लेते हैं ना। मैंने एक वीडियो बनाने जा रही हूं, उसपे ये है कि पिक्चर देखने जाओगे आप, मैं छोटी एग्जांपल दे देती हूं, आप उठ के नहीं आते ना। लेकिन इस लाइफ में जब आपको बहुत जिक्सो पजल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेंटली फिजिकली, पैसा नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, हम रोज सुनते हैं। उसकी कोई माफी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा आप। उसकी कोई माफी उसके घर में नहीं है, पनिशमेंट है बहुत जबरदस्त, आप सोच नहीं सकते। रीजन, आत्महत्या। मर्डर किया तो शरीर की हत्या ना, किसी ने मर्डर किया तो शरीर की हत्या है, लेकिन आपने खुद को मारा, आपने अपनी आत्मा को मारा, आत्मा की सुनी नहीं। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। चुन के भी मैं कहानी सारी आया, स्क्रिप्ट भी मेरी है, सब कुछ मेरी है। भगवान सुबह वो मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी होती वो नहीं मांगता, ना वो गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद मांगता है, मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, ना वो मंदिर की घंटी मांगता है, कुछ नहीं मांगता। वो एक ही चीज मांगता है, आपकी ईमानदारी। आप कितने ईमानदार हो, ईमानदारी हर चीज में, हर रिश्तों में। ठीक है जी, और कुछ सवाल तो पूछ लीजिए। सो आपके बच्चे भी चुन के आए हैं और आपको तो नहीं पता, नहीं ना। जैसे आपने अपने पेरेंट्स चुने, आपके बच्चों ने भी चुने, और उनके बच्चों ने, आप एक पोता पोती मान लो, बहुत, एक को बहुत प्यार करते हो, एक को नहीं करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलिए। यही मतलब होगा जैसे आपने कहा है। नहीं, मैंने तो कहा है आप करके आए हैं और उनको भी हाँ अपने कर्मों के हिसाब से आए। वो माँ बाप चुना उन्होंने आपके बेटे को, राइट। लेकिन हो सकता है उनमें से कोई पुराना कर्जदार हो जिसने आपका कर्जा देना है, पोता बन के आया, वो आपकी फेवर करेगा, आपकी माँ बाप नहीं करेगा। लाख उनके माँ बाप से खा लें, अगर आपकी नहीं बनती, फॉर एग्जाम्पल दादू से मत बोलना, दादू से मत करना, जनरली है ना। लेकिन वो बच्चा चोरी छुपे भी आपसे आके प्यार मिलेगा, जब डालेगा, बड़ा होकर तो भी ख्याल करेगा। क्यों, आपका पिछला जन्म को कर्मों का कर्जदार है, वो पोता बन के आया है। तो ये चलते रहते हैं। हम, मेरी कोशिश यही है कि इस जन्म में सबका लेन देन देके खत्म करो भैया, जो लेना ले लो, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड मत करो, ताकि हम सुरखरी से एक नई जिंदगी, नया जहान बनाए। ठीक है जी। थैंक यू डॉक्टर सोहल, आपने जो मुझे जवाब दिए बड़ा अच्छा है, मुझे आई एम सेटिस्फाइड।